परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 14 से 16, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 14 टू 16। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 83 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती हैं। देखो, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वे जो जागृत रहकर अपने वस्त्रों की रक्षा करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसकी नंगता को ना देखें। और उन्होंने उनको स्थान में एकत्र किया और जो अब्रानी भाषा में हर मगिदोन कहलाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट और जियोग्राफिकल फैक्ट यानी कि ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य। मैगिदो का पहाड़, हर मैगिदोन इब्रानी भाषा में आर मैगिदोन का मूल शब्द हर मैगिदोन है, जिसका अर्थ है कि मैगिदोन का पहाड़ प्राचीन युद्धों का मैदान। ऐतिहासिक रूप से मैगिदोन का पहाड़ यहूदा और इसराइल के उत्तर दक्षिण यिज्रेल की घाटी प्राचीन काल का एक बड़ा रणनीतिक युद्ध क्षेत्र था। यहाँ पर इतिहास के कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। राजा योशिया मिस्र के राजा फिरौन नको के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। दूसरा इतिहास उसका 22 से 25 तक। ये घटना यहूदियों के लिए गहरे राष्ट्रीय शोक का प्रतीक बन गई थी। गिदोन की विजय। गिदोन ने मिघानियों को इसी क्षेत्र के पास हराया था। न्यायियों 7। दबोरा और बराक की जीत। उन्होंने कनान के राजा यबीन की सेना को इसी मैदान में परास्त किया था। न्यायियों 5:19। जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी तो मैगिदोन का नाम सुनते ही पहली शताब्दी के पाठकों के दिमाग में सीधे एक भयानक युद्ध क्षेत्र जहां सब साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे की छवि उभरी। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि एक त्रिमूर्ति का पाखंड, द सैटेनिक ट्रिनिटी, अजगर, पशु, एंटीक्राइस्ट, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं के मुख से मेंढक जैसे 3 अशुद्ध आत्माएं निकलती हैं। ये शैतान की झूठी त्रिमूर्ति है जो परमेश्वर के नकल करने की कोशिश करती है। झूठे चमत्कार, डिसेप्शन, मिरेकल्स। ये दुष्ट आत्माएं संसार के शक्तिशाली नेताओं और राजाओं को लुभाने के लिए चिन्ह दिखाएगी। आत्मिक अर्थ ये है कि अंतिम दिनों में अंधकार की शक्तियां कोई डरावने रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समाधान या चमत्कारी नेतृत्व के रूप में दुनिया के सामने आएंगी ताकि लोग आसानी से धोखे में आ जाएं। परमेश्वर की संप्रभुता। यहाँ सबसे गहरा रहस्य ये है कि भले ही शैतान राजाओं को अपनी ताकतों से इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वे वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। शैतान सोच रहा है कि वे युद्ध जीतने जा रहा है, लेकिन वे अनजाने में परमेश्वर के न्याय की बेदी पर खुद ही खुद खिंचा चला आ रहा है। वर्ष 15 में हम देखते हैं कि मसीह की गुप्त चेतावनी, एक चोर के समान आना। इस महायुद्ध के वर्णन के बीच में अचानक यीशु मसीह स्वयं सीधे शब्दों में बात करने लगते हैं। चोर के समान आना, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह चोरी करने आते हैं, बल्कि ये अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के आने का प्रतीक है। जो लोग आत्मिक रूप से सो रहे हैं या संसार के धोखे में खोए हैं, उनके लिए उनका आना एक झटके जैसा होगा। जागते रहो, स्पिरिचुअल अलर्टनेस। आत्मिक रूप से जागते रहने का अर्थ है कि प्रार्थना में बने रहना, शैतान के धोखों यानी डिसेप्शन को पहचानना और संसार की व्यवस्था के साथ समझौता न करना।
वस्त्रों की रक्षा करना और नंगा न फिरना। प्राचीन काल में यरूशलेम के मंदिर के पहरेदारों को रात में जागना पड़ता था। यदि मंदिर का कप्तान किसी पहरेदार को सोते हुए पकड़ लेता था तो सजा के तौर पर उसके वस्त्र जला दिए जाते थे और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। आत्मिक रूप से वस्त्र मसीह की धार्मिकता और विश्वासियों के पवित्र जीवन को दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 8 मसीह चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी आत्मिक पवित्रता को मत खोना, ताकि जब न्याय का दिन आए तो तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। वर्ष 16 में हम देखते हैं कि आर्मेगेदोन महायुद्ध का स्थान अंतिम और आत्मिक और भौतिक टकराव। आर्मेगेदोन केवल एक भौतिक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये बुराई और अच्छाई, अंधकार और ज्योति तथा शैतान और परमेश्वर के बीच में होने वाले अंतिम और निर्णायक टकराव का प्रतीक है। परिणाम उसका ये है कि हालांकि यहाँ केवल राजाओं के इकट्ठा होने की बात है, लेकिन आगे चलकर अध्याय 19 में दिखाया गया है कि कोई लंबा चलने वाला युद्ध नहीं होगा। जैसे ही यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होते हैं, मसीह विरोधी और उनकी सेनाएं उसके मुंह से निकलने वाली तलवार परमेश्वर के वचन से एक पल में परास्त हो जाती हैं। आत्मिक पहल ये है कि परमेश्वर का नियंत्रण है। दुनिया चाहे कितनी भी अशांत दिखे, अंतिम निर्णय और जीत हमेशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की होगी। धोखे से बचना होगा, क्योंकि अंतिम दिनों में बुराई बहुत आकर्षण रूप में सामने आने वाली है। ब्राइटनेस के साथ बुराई आएगी, इसलिए हर चमकती चीज़ पर विश्वास ना करें। आत्मिक तैयारी की आवश्यकता है। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हमें हमारे आत्मिक वस्त्र साफ और सुरक्षित रहें, ना कि इस बात पर कि दुनिया का अंत कब होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।